हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में मैंने अचीवमेंट टेस्ट के ऊपर असाइनमेंट बनाया था जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था। अगर आपको अचीवमेंट टेस्ट के असाइनमेंट की जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके आप उसे देख सकते हैं। आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग का असाइनमेंट ऑन फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव असेसमेंट के बारे में असाइनमेंट देखेंगे। इसमें फॉर्मेटिव और सम्मेटिव असाइनमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, योगात्मक और संरचनात्मक आकलन, इसके बारे में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। असेसमेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट मीन्स मूल्यांकन। तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्यांकन, मूल्य का अंकन करना। मापन द्वारा केवल किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता का मापन नहीं किया जा सकता है। विशेषता के मापन हेतु मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार मूल्यांकन के अर्थ को स्पष्ट किया जा सकता है। मूल्यांकन बराबर होता है मापन प्लस मूल्य का निर्धारण करना। मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन धारणा है तथा यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब ये लगातार चलती रहती है। शैक्षिक मूल्यांकन का क्षेत्र अति विस्तृत है, अर्थात जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया वांछित लक्ष्यों को पूरा कर रही है अथवा नहीं, इसकी जानकारी मूल्यांकन द्वारा होती है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीख रहा है या समझ रहा है, किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण करने में समर्थ रहा है। मूल्यांकन के द्वारा बालकों के प्रगति स्तर का पता लगाया जाता है। मूल्यांकन अधिगम को सरल एवं सुगम बनाने का कार्य करता है। मूल्यांकन से यह पता लग जाता है कि बालक कहाँ पर समझता है तथा कहीं कोई ऐसा भी तथ्य है जो बालक समझने में असमर्थ है। यह मूल्यांकन के द्वारा ही पता चल पाता है। मूल्यांकन की कुछ परिभाषाएं दी हैं जो कुछ वैज्ञानिकों के आधार पर हैं। जैसे डॉक्टर जी.पी. सेरी के अनुसार शिक्षा कार्यक्रम ने शिक्षा उद्देश्यों को कितनी पूर्ति की है, यह पता लगाना ही मूल्यांकन है। इसी प्रकार दांडेकर महोदय के अनुसार ये कहते हैं कि मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। नेक्स्ट है स्क्रीवेन के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकनों की भूमिका संरचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन को दो भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 संरचनात्मक मूल्यांकन, नंबर 2 योगात्मक मूल्यांकन। तो पहले देखते हैं हम संरचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। संरचनात्मक मूल्यांकन फीडबैक उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थी को शिक्षा की प्राप्ति होने वाली त्रुटियों को समझने में तथा उसकी त्रुटियों को दूर करने में शिक्षक की सहायता करता है। संरचनात्मक मूल्यांकन को निर्माणात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। जब कोई भी शैक्षिक योजना अपनी प्रारंभिक या निर्माण अवस्था में होती है और उसका मूल्यांकन कर उसमें सुधार किया जा सके तो इस प्रकार के मूल्यांकन को संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य छात्रों के सीखने की निगरानी करना ताकि चल रहे फीडबैक को प्रदान किया जा सके, जिसका उपयोग प्रशिक्षकों द्वारा अपने शिक्षण में सुधार के लिए और छात्रों द्वारा अपने सीखने में सुधार के लिए किया जा सकता है। अधिक विशेष रूप से रचनात्मक आकलन छात्रों को उनकी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने और उन क्षेत्रों को लक्षित करने में मदद करते हैं जिन्हें काम की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण
उदाहरण है जैसे परीक्षाओं और विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा छात्रों का ज्ञान मूल्यांकन किया जाता है। यह एक प्रकार का रचनात्मक मूल्यांकन ही होता है। इस मूल्यांकन के द्वारा शिक्षकों और छात्र दोनों को अपनी कमियों की दूर करने और गुणवत्ता सुधारने का अवसर मिलता है। इसलिए रचनात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन शिक्षक और छात्र दोनों के लिए उपयोगी साबित होता है। संरचनात्मक आकलन द्वारा कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को सीखने सिखाने के अवसर दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। इस आकलन से विद्यार्थियों को जानने का अवसर प्राप्त होता है कि इसे कहाँ सुधार की आवश्यकता है। नेक्स्ट है हमारा संरचनात्मक मूल्यांकन की परिभाषाएं। स्क्रीवेन के अनुसार और आदर के अनुसार। स्क्रीवेन ने क्या कहा है कि संरचनात्मक मूल्यांकन का तात्पर्य छात्रों के हित में ऐसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया अथवा सामग्री आदि का निर्माण करना है जिसका प्रयोग करके छात्र अपने जीवन में वांछित उपलब्धि प्राप्त कर सके। आदर्श के अनुसार छात्रों की रुचि, योग्यता तथा क्षमता को प्राप्त करके उनके लिए ऐसी अनुकूल परिस्थितियों को उत्पन्न करना जिससे वे अपने मनचाहे क्षेत्र में उन्नति के पथ पर अग्रसर करने वाले मूल्यांकन को संरचनात्मक मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा संरचनात्मक आकलन के उद्देश्य। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है संरचनात्मक आकलन के उदाहरण या उपकरण। 6 हैं, जो कि फर्स्ट है मौखिक प्रश्नोत्तर, वर्कशीट्स, अवलोकन डायरी, वाद विवाद, उपसमूह एवं व्यक्तिगत कार्य, चेकलिस्ट। इन सभी के द्वारा हम आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है संरचनात्मक आकलन की विशेषताएं। इसके बाद सम्मेटिव असेसमेंट या योगात्मक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है कि संक्रांत मतलब परीक्षाओं से लेकर शिक्षक डिजाइन किए गए क्विज तथा योगात्मक मूल्यांकन छात्र के प्रदर्शन को ग्रेड प्रदान करके सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। इसमें आमतौर पर विशिष्ट मानदंडों का उपयोग करके पाठ्यक्रम सामग्री के छात्रों का ज्ञान का आकलन करना शामिल होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर ग्रेड प्रदान किए जाते हैं, ना कि नंबर, अंक प्रदान उन्हें नहीं किए जाते। योगात्मक मूल्यांकन एक प्रकार का पाठ्यक्रम मूल्यांकन है जो किसी प्रशिक्षण या कार्यक्रम के अंत में होता है। यह छात्र के ज्ञान, दक्षता और प्रदर्शन का आकलन करने की प्रक्रिया है जो कि वे जानते हैं कि उन्हें क्या सीखना चाहिए था। ये सभी हमारा योगात्मक मूल्यांकन में आता है। और आगे आप ये कुछ पॉइंट्स और है जो देख सकते हैं। पढ़कर बताने में सारी वीडियो बहुत जो है लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है योगात्मक मूल्यांकन की परिभाषाएं। स्क्रीवेन के अनुसार और आदर्श के अनुसार। इसके उदाहरण योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है कि किसी पाठ को पढ़ाने के बाद जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है तो वह योगात्मक आकलन कहलाता है। मतलब जैसे कोई पाठ पढ़ाया तो उसके बीच में या उसके लास्ट में जो है उस बच्चों से कुछ प्रश्न करना, कुछ क्वेश्चन पूछना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, योगात्मक आकलन के। इससे क्या स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा अनेक विकल्पों में से सर्वोत्तम चयन करने की प्रक्रिया है। इसके बाद आता है योगात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य। फिर आता है योगात्मक आकलन की विशेषताएं। नेक्स्ट है योगात्मक आकलन के उपकरण। अर्धवार्षिक परीक्षा करके, सेमेस्टर एग्ज़ाम करके, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू देकर, निबंध मतलब ऐसे लिखाकर, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन के बेस पर हम योगात्मक आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारा पूरा
चार्ट है रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन में क्या क्या होता है। रचनात्मक आकलन में 2 बार परीक्षाएं होती हैं, जिसे हम सेमेस्टर परीक्षा भी बोल सकते हैं। बीच बीच में आकलन होता है। और योगात्मक आकलन जो होता है फाइनल असेसमेंट इसको बोलते हैं, मतलब ये साल के अंत में होता है। नेक्स्ट आता है रचनात्मक और योगात्मक आकलन में अंतर। क्या क्या अंतर है ये देख सकते हैं आप। मूल्यांकन के संबंध में कुछ भ्रांतियां भी हैं जो इस प्रकार हैं। इसके बाद आता है मूल्यांकन में अध्यापक की क्या भूमिका रहती है, अध्यापक को किस तरह से क्या क्या करना चाहिए मूल्यांकन में एक कक्षा में, ये सब पॉइंट्स के बेस पर। नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा कॉन्क्लूजन यानी कि निष्कर्ष। इसमें हम बताएंगे कि कौन सा आकलन किससे ज़्यादा अच्छा है। तो ये वीडियो हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो से रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका कुछ फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।